हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो हम जो क्लास चला रहे थे टेंस का, उसी को हम फिर आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और 2 क्लास हो चुका है टेंस का। आज तीसरा क्लास है और हमने पढ़ लिया है कंटिन्यूअस को, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस को, और सिंपल को भी पढ़ लिया, यानी सिंपल प्रेजेंट को पढ़ लिया है, सिंपल पास्ट को पढ़ लिया और सिंपल फ्यूचर को पढ़ लिया। आज हम लोग परफेक्ट पढ़ेंगे, यानी थर्ड काइंड। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं टेंस एट अ ग्लेंस। एक झलक में हम लोग अभी टेंस को पढ़ रहे हैं, यानी बहुत ही शॉर्ट में कंसेप्चुअल टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं ना टेंस को। तो हम लोग अभी परफेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट। तो परफेक्ट होगा तो क्या होगा? अगर हम इसका नाम देंगे टेंस में तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रेजेंट का। किसका पढ़ेंगे? प्रेजेंट का। तो हमने पहले ही कहा था कि जब प्रेजेंट का होगा तो इसमें है लगा होगा, और जब ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में चुका लगा होता है। क्या लगा होता है? चुका। और जब ये प्रेजेंट में जाएगा तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? इसकी पहचान हो जाएगी, आज हम पहचान भी लिख रहे हैं परफेक्ट में, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। परफेक्ट में क्या यूज किया जाता है? वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? इसकी पहचान हो जाएगी ये हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यहां से चुका, परफेक्ट है तो चुका, और प्रेजेंट है तो है, में चुका है, चुके हैं या चुकी है इत्यादि लगा होगा, इत्यादि लगा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में समझा जाएगा। अब हमने कहा ये परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो होगा ही, क्योंकि वहीं से सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है, और सब्जेक्ट। अब हमारे पास जो है वो V3 का यूज करना है। तो V3 का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने रिलेशन बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में पढ़ाया है कि जब हमारे सेंटेंस में वर्ब टू हैव होगा, वर्ब टू हैव का मतलब होगा हैज, हैव और हैड होगा, तो हम जाकर के V3 का यूज कर सकते हैं। यानी हमें ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब टू हैव यानी हैव, हैज एंड हैड, इसमें से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, तो जाकर के हम लोग V3 का यूज कर सकते हैं। तो कौन से वर्ब का यूज करेंगे हम लोग? हैव और हैज का मीनिंग है में आता है। हैव का मीनिंग हमने पढ़ा होगा या पढ़े होंगे। हैज का मीनिंग होता है पास है या रखता है, और हैव का मीनिंग भी होता है पास है या रखता है, लेकिन हैड का मीनिंग होगा पास था या रखता था। तो था में आएगा तो वो पास्ट में आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का यूज करेंगे हम लोग, और उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V3 यूज करने के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अब हमारे सेंटेंस में वर्ब टू हैव आ गया। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये वह सो चुका है, वह सो चुका है। तो काम के करने वाला कौन है? ही, यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज या हैव में से कौन यूज करेंगे? तो याद रखना है, हैज जो हैगा वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। ओके, तो ये ही जो है हमने पढ़ाया है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, ही, शी, इट, एंड किसी का नाम रहेगा तो ही के साथ क्या यूज होगा? हैज, ही हैज। अब हम लोग सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप। स्लीप का होगा सोना, और ये V3 का यूज करेंगे। अब वर्ब फॉर्म भी याद होना चाहिए, है ना? तो हम लोग वर्ब फॉर्म अगर याद होगा तो ये होगा, नहीं तो हम एक लिस्ट डाल देंगे जो आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। वो 500 उसमें वर्ब फॉर्म होगा, 500 वर्ड्स आपको आ जाएंगे, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे, और लेकिन वो वर्ब फॉर्म में काम आएगा।
500 वर्ब फॉर्म्स। ओके, वो हम डाल देंगे, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो ही हैज और स्लिप का क्या होता है, स्लिप्ड, वह सो चुका है। ओके, अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो बनाने आ ही गया होगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, ये हैज जो है यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज कर देंगे। ही हैज यानी इसका स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3। अब हम लोग कहेंगे कि नॉट आ गया तो हम V1 लगाएंगे, V2 लगाएंगे, V3। तो याद रखना जब तक हमारे सेंटेंस में वर्ब टू हैव है, V3 ही यूज किया जाएगा। तो प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि हम लोग इसमें वर्ब का फॉर्म बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्ब टू हैव है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले ले लेंगे, यानी हैज या हैव, और इसका भी यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, लेकिन सिर्फ हम लोग इसके प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अब होगा क्वेश्चन मार्क। और निगेटिव इंट्रोगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, और WH क्वेश्चन लेंगे तो फिर वही WH क्वेश्चन प्लस WH क्वेश्चन में होगा WH प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर हमारे सेंटेंस में होगा तो नॉट लेंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसी को बनाने में वह सो चुका है, तो नेगेटिव होगा वह नहीं सो चुका है, तो ही हैज नॉट स्लेप्ट। ओके, क्या वो सो चुका है, हैज ही स्लेप्ट, क्या वो नहीं सो चुका है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हैज ही नॉट स्लेप्ट, और उसके बाद क्या, वह क्यों सो चुका है, तो वाई हैज ही स्लेप्ट, वह क्यों सो चुका है। ओके, अब हम लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट था, अब हम लोग सिर्फ इसमें पास्ट चेंज करेंगे, यानी पास्ट। तो अब हम लोग देखेंगे पास्ट का, यानी पास्ट परफेक्ट का। तो जब पास्ट होगा तो हमने पढ़ाया था क्या लगा होगा, या था लगा होगा। तो पास्ट परफेक्ट में इसकी पहचान क्या हो जाएगी, चुका था। ओके, तो ये हो जाएगा, इसकी पहचान होगी क्या हो जाएगी, हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे या चुकी थी इत्यादि लगा हो, इत्यादि लगा हो, तो ये पास्ट परफेक्ट में समझा जाएगा। तो अब हम लोग पास्ट परफेक्ट, तो फिर वही हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब टू हैव हमारे पास चाहिए। तो हमारे पास हैव, हैज और हैड था, तो हमने हैव हैज का यूज कर चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक वर्ब बचा, इसमें नो कंफ्यूजन, सिर्फ हैड होगा, इसमें और कोई दूसरे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी। अब हमारे सेंटेंस में चूंकि वर्ब टू हैव आ गया, तो हम अब लोग यूज कर सकते हैं क्या, V3 का। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तुम एक कार खरीद चुके थे, तुम एक कार खरीद चुके थे, तुम एक कार खरीद चुके थे। तो काम के करने वाला कौन है, यू, और यू के साथ हैड। अब जितने भी सब्जेक्ट होंगे इसमें सिर्फ हैड का यूज होगा। तो यू हैड क्या है, बाय का इंग्लिश क्या होगा, बॉट। अगर परचेज का इस्तेमाल करेंगे खरीदने के लिए तो क्या होगा, परचेज का यूज करेंगे। यू हैड बॉट अ कार, तुम एक कार खरीद चुके थे। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम एक कार
नहीं खरीद चुके थे, तो यू हैड नॉट बॉट अ कार, इसमें भी V3 हर सेंटेंस में लगेगा। और क्या तुम एक कार खरीद चुके थे, तो हैड यू बॉट अ कार। क्या तुम एक कार नहीं खरीद चुके थे, तो हैड यू नॉट बॉट अ कार। तुम क्यों एक कार खरीद चुके थे, तो वाई हैड यू बॉट अ कार। ओके, तो अब कोशिश ये करना है कि इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा वो खुद से बना करके देखना है। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ओके, तो जब ये फ्यूचर होगा तो क्या लगा होगा, गा या गे या गी लगा होगा। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान हो जाएगी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा होगा, चुकेगा, चुकेंगे या चुकेंगी इत्यादि लगा होगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये किसमें है, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लेंगे, अब देखेंगे। सब्जेक्ट से तो स्टार्ट ही होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसमें जो लेंगे, चूंकि ये गागेगी लगा है अभी तक इस सेंटेंस में, तो हम लोग शैल या विल को हटा नहीं सकते, शैल या विल। अब हमारे सेंटेंस में V3 का यूज करना है, तो जब तक हमारे पास वर्ब टू हैव नहीं होगा हमारे सेंटेंस में, हम V3 का यूज नहीं कर सकते। तो हमारे सेंटेंस में क्या होगा, शैल या विल होगा, तो इसके बाद V1 का यूज होना चाहिए, लेकिन ये परफेक्ट है तो V3 भी चाहिए। और V3 कब लगेगा, जब हमारे सेंटेंस में वर्ब टू हैव होगा, यानी वर्ब टू हैव भी इसमें आएगा और V1 भी आएगा। तो वर्ब टू हैव हमारे पास कौन कौन सा है, हैज, हैव एंड हैड। तो याद होगा ये हैव जो है ये V1 है। ओके, और ये हैज जो है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है, यानी ये V5 है। ओके, और हैड तो होगा नहीं क्योंकि वो पास्ट का है। तो हमारे पास सिर्फ हैज और हैव का ऑप्शन है। तो हमारे पास सिर्फ हैज, हैव का ऑप्शन है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता था कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के पास हम लोग हैव का ही यूज क्यों करेंगे, हैज का यूज क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अब कंफ्यूजन ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग क्यों हैव का ही यूज सिर्फ करेंगे और हैज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शैल या विल हमारे सेंटेंस में होगा, यानी ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है और इसके बाद हमेशा V1 का यूज होगा। तो हैव जो है वो V1 है, और हमने पहले ही पढ़ाया था कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लुरल होता है, और जब हम उसमें एस या एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो V1 जो होगा, हैव हम जानते हैं ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि ये V1 है। तो इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, हमारे सेंटेंस में हैव आ गया है, तो ये इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया कि शैल या विल के बाद V1 का यूज होगा, तो V1 का यूज कर लिया। अब हमारे पास वर्ब टू हैव आ गया, तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा कि वर्ब टू हैव के बाद V3 का यूज किया जाएगा। तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, तो आप एक मकान बना चुकेंगे, आप एक मकान बना चुकेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है बनाने वाला, यू, और उस यू के साथ क्या लगेगा, यू विल हैव बिल्ड। बिल्ड का जो पास्ट टेंस यानी V3 होता है, पास्ट पार्टिसिपल, वो क्या होगा, बिल्ट। तो यू विल हैव बिल्ड अ हाउस, आप एक मकान। तो इसका नेगेटिव फिर हम लोग देख लेंगे। तो शैल या विल, अब जो ये मेन हेल्पिंग वर्ब ये है, तो इसके बाद नॉट लगेगा।
ये निगेटिव लिख देते हैं क्योंकि यहाँ डबल डबल हेल्पिंग वर्ब आ गया। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये याद रखना है। इंटरोगेटिव बन जाएगा तो ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसको इंटरचेंज करेंगे हम लोग। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क होगा तो इंटरोगेटिव वाला होगा। क्या होगा? WH क्वेश्चन शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट को ब्रैकेट में डालेंगे, नॉट अगर रहेगा तो प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हैव के साथ B3 को अलग नहीं करेंगे, इसको हमेशा साथ रखेंगे। ओके, तो हमने आज फिर पढ़ लिया है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लास्ट टेंस होगा, क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और इसी तरह कंसेप्चुअल होगा, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कौन से मेन वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।